हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन अली याकूब। आज़रबाईजान और आर्मीनिया, आप जानते हैं कि दोनों के बीच पिछले 27 सितंबर से नगोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर जंग चल रही थी। अब एक अच्छी खबर ये आई है कि रूस की मदद से इन तीनों के बीच, यानी रूस, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो गया, एक मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत इस जंग को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आज़रबाईजान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आप कह सकते हैं कि आज़रबाईजान को बहुत बड़ी जीत मिली है और आर्मीनिया ने खुशी से अपनी शिकस्त, अपनी हार तस्लीम कर ली है। उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ यह है, हालांकि उन्होंने खुद अपने लोगों को ये कहा है कि आप इसे हार जब मानेंगे तब ये आपको हार और शिकस्त मालूम होगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी शिकस्त न माने तो ये आपकी शिकस्त नहीं है। इसलिए कि इसमें सबसे जो फंडामेंटल जो इसमें इशू था वो ये था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो यूएन है, वो ये मानता था कि नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है ये आज़रबाईजान का है। लेकिन चूंकि वहाँ आर्मीनियाई नस्ल के लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए आर्मीनिया उस पर अपना दावा करता था और उसको नगोर्नो काराबाख के लोग जो है उसको इंडिपेंडेंटली मैनेज करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें रशिया आगे बढ़कर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच उसने ये एग्रीमेंट करवाया है और जंग का खात्मा हो गया है। इसके तहत जो आर्मीनिया है, आज़रबाईजान के साथ जो उनको मुआहदा हुआ है, उसके तहत आप कह सकते हैं कि जो नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है उसके बाहर के कुछ इलाके उसको खाली कर देना है और इस तरह आप कह सकते हैं कि आज़रबाईजान के पास नगोर्नो काराबाख का इलाका वापस आ गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर रशिया की तरफ से तकरीबन 1960 पीस कीपिंग फोर्स वहाँ रखी जाएंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता एग्रीमेंट के तहत वो उनको सेटल किया जाएगा। लेकिन इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है कि उस खित्ते में इस बात का डर था कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है और अगर उसमें रशिया और तुर्की आमने सामने आते हैं तो एक बड़ी जंग हो सकती है। तो ये एक अच्छी बात है कि रशिया ने बड़ा सब्र और बड़ा संयम का मुजाहरा करके और आखिर दोनों देशों को बैठाकर जंग का खात्मा कर दिया। अगर इसमें देखें तो आज़रबाईजान की बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी जीत है और उसकी वजह यह है कि 91 से 94 के बीच जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच जो जंग हुई थी उसमें बहुत सारे इलाके आर्मीनिया के पास चले गए थे। ये जो 27 सितंबर से अब तक जो जंग हुई है, इसमें आज़रबाईजान ने उन तमाम इलाकों को वापस ले लिया था और काफ़ी हद तक आगे तक वो पेशकदमी कर चुके थे। यानी ये जंग अगर हफ्ता 10 दिन और आप कह सकते हैं कि अगर ये चलती रहती तो नगोर्नो काराबाख का पूरा इलाका उनके कब्जे में आ जाता। लेकिन जाहिर बात है उसके बाद भी जंग चलती रहती, बॉर्डर पे हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता और ये हमेशा उस इलाके का पूरा माहौल जो है वो जंग की हालत में रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रशिया ने पहल की और उनकी जो लीडरशिप है उनको भी समझाया, इनकी लीडरशिप को भी समझाया और दोनों के बीच मुआहदा तय पा गया। उस मुआहदे के तहत एक अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो दोनों के मफाद में हैं, वहाँ पे रशियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे रहेंगी 5 साल तक के लिए। 1960 के आसपास फौज रहेंगी। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट के जो बहुत सारे लिंकिंग जो रोड्स हैं उनका मामला तय पाएगा। इसी तरह लाचीन का जो रीजन है जो दोनों के एक तरह से मफाद में है। तो इस तरह के 2-3 इलाके और भी हैं जो आज़रबाईजान के लिए अहमियत रखते हैं, कुछ इलाके हैं जो आर्मीनिया के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, फिर दोनों के बीच ट्रांसपोर्ट का और भी कई इस पहलुओं से जो बड़ी अहमियत है। तो इन सब को भी उस मुआहदे के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत आहिस्ता आहिस्ता उसे सेटल कर लिया जाए, यानी बातचीत के जरिए जो कुछ बच गया है मामला उसको हल कर लिया जाएगा ताकि दोनों मुल्क एक ऐसे नतीजे पर पहुंच जाए ताकि फ्यूचर में इनके बीच कोई जंग न हो। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जो आर्मीनिया के लोग हैं, जाहिर बात है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची। उसकी वजह है कि जैसे ही उनके प्राइम मिनिस्टर जो निकोल पेशियान हैं, उन्होंने ये खबर जब फेसबुक पे उन्होंने कहा कि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो ये सुनते ही लोग जो उनका कैपिटल है येरेवान, सड़कों पे आ गए, मुजाहरा करने लगे और उन्होंने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी ज़मीन उनको नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने समझाया कि हमने ये एग्रीमेंट बड़ी तकलीफ के साथ किया है, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए कि जब हमने जो मैदानी जंग में जो लोग हैं उनके साथ, जो जंग के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ जो हमने मशवरा किया, तो उसमें हमारे लिए बेहतर रास्ता यही था कि हम इस जंग में इनके साथ एग्रीमेंट कर लेते और इस जंग को ख़त्म कर लेते। इसलिए कि अगर ये जंग कंटिन्यू होती तो इसका नतीजा और भी भयानक हो सकता था कि इसमें
جب جنگ آگے بڑھتے بڑھتے جب آرمینیا کے بارڈر تک پہنچتی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسی سچویشن پیدا ہوتی جہاں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں رشیا اور ترکی بھی آمنے سامنے آتے. اس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی حالت میں چلا جاتا, پھر ایران بھی اس میں کود پڑتا, پھر اور بھی دوسرے پلیئرز اس میں آ جاتے. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس علاقے میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے, اور اس میں آذربائیجان کو ایک بہت بڑی کامیابی اور جیت ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں کا قبضہ اس کے پاس آ گیا ہے وہ تمام علاقے ان کو مل گئے جو انہوں نے 91 سے 94 کی جنگ میں انہوں نے کھو دیے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقوں پہ انہوں نے پیش قدمی کی تھی, اور باقی جو علاقے ہیں وہ بھی علاقے ان کو واپس کر دیا جائے گا ایگریمنٹ کے تحت. یعنی پہلے تو وہ جو آرمینیا کی فوج ہے وہاں سے وہ خالی کرے گی, وہاں پہ پہلے جو رشین پیس کیپنگ فورس ہے وہ آئے گی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بیچ میں معاہدے کے تحت چیزیں سیٹلمنٹ کر کے اور ایک ایسا سیٹلمنٹ کیا جائے گا جس سے دونوں ملکوں کے درمیان رشتے بھی اچھے رہیں اور لوگ مل جل کے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں سب سے جو بڑی کامیابی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آذربائیجان کے ساتھ وہ رشیا کی ہے, اس لیے کہ اگر روس نے سیم کا مظاہرہ نہیں کیا ہوتا, صبر کا مظاہرہ نہیں کیا ہوتا, تو یہ بہت بڑی جنگ میں یہ جنگ بدل سکتی تھی. تو اس میں رشیا کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک بڑے بھائی کا رول دونوں ملکوں کے بیچ کیا, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی. اس میں ضرور جو آرمینیا کے لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کی بات ہے, اس لیے کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک وہ علاقہ ان کے پاس تھا اور وہاں رہنے والے لوگ بھی زیادہ تر آرمینیائی نسل کے لوگ ہیں. ایسے میں اس ایگریمنٹ کو قبول کرنا, ایکسیپٹ کرنا تھوڑا اتنا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں گھس آئے اور انہوں نے بہت برا بھلا کہا اپنے پرائم منسٹر کو, لیکن اب ظاہر بات ہے ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان نے یہ جنگ جیت لی ہے.